Hello guys, this is me Sarim Khan and I welcome you once again to my YouTube channel Nespresso English। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पता होगा आपको। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को कई लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। यहाँ ना लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन वाली बात एक्चुअली शुरू कहाँ से हुई, जब इसका ट्रिक बताया गया। जैसे कि बता दिया जाता है कि जो रहा है रही है, जिस क्रिया के अंत में आए यानी जिस सेंटेंस के अंत में रहा है रही है आए, वही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। बात गलत नहीं है, बात सही है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी बात को पकड़ के आगे चलिएगा तो कई जगह आप गलती कर देंगे, कंफर्म गलती कर देंगे। तो इसलिए इसका जो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए काम का जारी होना। काम का जारी होना यानी अगर कोई काम जारी हो तो वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बोले मैं खा रहा हूं, यानी खाने का काम अभी जारी है। मैं बोलूं सीता पढ़ रही है, पढ़ने का काम अभी जारी है। वे लोग तैर रहे हैं, तैरने का काम अभी जारी है। ये सही है कि इस सबके अंत में रहा है रही है आ रहा है। तो फिर आप पूछे कि सर तब सब ठीक ही तो बताए थे, रहा है रही सबके अंत में आ ही जा रहा है, तो फिर ये अलग से समझने की क्या जरूरत है। तो नहीं, ऐसे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूं जो है तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का, लेकिन उसका अंत में रहा है रही है नहीं आता। और इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको न रहा है रही है का पोस्ट पकड़ के नहीं चलना है। अगर आप रहा है रही है को पकड़ने लगे ना तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी और कई बार आप मतलब कि गलती कर सकते हैं। कई बार प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट या पता नहीं किस टेंस का आप समझ लेंगे। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि रहा है रही है वाला जो बात था ना, वो बच्चों को बताने के लिए या बच्चों को सिखाने के लिए बताया जाता है। आप इस बात को पकड़ के चलें कि जिस सेंटेंस से ये पता चले कि कोई काम जारी है, क्रिया का जारी होना जिस सेंटेंस से पता चले उसको आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मान लेंगे। आइए मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंस दिखा रहा हूं जो है तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के, लेकिन अंत में रहा है रही है नहीं आता। जैसे पहला सेंटेंस लीजिए, मैं खड़ा हूं। अब बताइए इसमें रहा है रही है क्या है? क्या बिल्कुल नहीं। तो इस बेस पे तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का नहीं लग रहा है। अब जो मैंने आपको ये इसका आइडेंटिफिकेशन बताया वो कंसेप्ट है। अगर आप कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि जिस सेंटेंस से काम का जारी होने का पता चले वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता है, तो देखिए मैं खड़ा हूं। अगर मैं कह रहा हूं मैं खड़ा हूं, इट मींस व्हाट? मैं अभी भी खड़ा हूं, खड़ा होने का काम जारी है, इसलिए ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है। फिर यहां पर आते हैं, वह सोई है। सोने का काम अभी भी जारी है, हालांकि कोई ये भी कहता है वो सो रही है, तो ठीक है, तो समझ में आएंगे कि वो सो रही है तो अब रहा है रही है के बेस पे आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मान लोगे। लेकिन जब इसी बात को कोई कह देगा वह सोई है, तो आप शायद इसको प्रेजेंट परफेक्ट का मान लें या पता नहीं किस टेंस का मान लेंगे, आप इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नहीं मानेंगे। तो आप रहा है रही के चक्कर से निकलिए और इस कंसेप्ट को पकड़िए कि काम जारी होने का पता चल रहा है कि नहीं। तो जब आप कहते हैं कि वह सोई है, इट मीन्स व्हाट? सोने का काम कंटिन्यू है, चल रहा है, इस लिहाज से ये भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। यहां पर आते राम बैठा है, अभी भी बैठा हुआ है, बैठने का काम जारी है, इसलिए ये भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। या आप कहते हैं मैंने कलम लिया है, मैंने कलम लिया है, अभी भी हाथ में मैंने कलम ले रखा है, हाथ में कलम लेने का काम अभी भी जारी है, इसलिए ये भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। या आप ये कहिए मैंने लाल शर्ट पहनी है, हालांकि फिलहाल मैंने काली शर्ट पहनी हुई है, काली शर्ट पहनी हुई भी खैर मतलब ये जो मजाक था, मतलब सेंटेंस अगर है कि मैंने लाल शर्ट पहनी हुई है तो अभी भी लाल शर्ट पहनी हुई है, और इसलिए ये भी हो जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। और इन सारे सेंटेंसेस को आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मानकर ही बनाना है। मानना क्या है ही तो मानना तो पड़ेगा ही। जरा आप सोचिए, अगर आप अभी भी रहा है रही है को पकड़ कर चलते हैं तो इतने आसान सेंटेंस भी बनाने से आप वंचित हो जाएंगे। आप इन वाक्यों को भी सही से बना नहीं पाएंगे। इसलिए कंसेप्ट को पकड़िए, रहा है रही है को मत देखिए, अब छोटे बच्चे नहीं है, काम जारी है या नहीं आप उसे देखिए। तो ये सारे के जो सारे सेंटेंस है ना वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के हैं, क्योंकि इन सारे वाक्यों से काम का जारी होने का बोध हो रहा है। आइए बात करते हैं
इन वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करेंगे। देखिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आपस में अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। जब मैं टाइम एंड टेंस पढ़ाऊंगा ना तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा वो लगभग 3-4 वीडियो में जाकर खत्म होगा, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट कैसे करें। तो इस वीडियो में आपको मैं संरचना सिखा रहा हूँ कि ट्रांसलेट करने का तरीका क्या होता है, स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, अफर्मेटिव मैंने बताया था, जैसे कि मैं खा रहा हूं, अफर्मेटिव होता है। मैं नहीं खा रहा हूं, जब नहीं लगा दिया तो निगेटिव हो जाता है, तो वो इस फॉर्मूला पर बनेगा निगेटिव। अगर शुरू में क्या आ जाए, क्या मैं खा रहा हूं, तो वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव ए। और अगर क्या शुरू में ना हो, क्या बीच में आए, मैं क्या खा रहा हूं, कब खा रहा हूं, कैसे खा रहा हूं, क्यों खा रहा हूं, कितना खा रहा हूं, तो वो सारा का सारा इंट्रोगेटिव बी के श्रेणी में आएगा, वो इस फॉर्मूला पे बनेगा। थोड़ा सा मैं हेल्प कर दूंगा आपकी। ऐसे वाक्यों में नहीं लगा होता है निगेटिव में। ये जो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव ए वाला, तो क्या जो होता है ना, क्या वो शुरू में दिखाई देगा आपको। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इंट्रोगेटिव ए और इंट्रोगेटिव बी क्या होता है, आप वहां चाहे तो जाके देख सकते हैं। और ये इंट्रोगेटिव बी है, इसके बीच में क्या, कब, कैसे, कौन, कहां, कितना वगैरह आ सकते हैं, तो वो इंट्रोगेटिव बी आएगा। यानी इसमें क्या होता है कि जो प्रश्न सूचक शब्द आएंगे ना वो बीच में दिखाई देंगे, बीच में दिखाई देंगे, इंट्रोगेटिव बी। आइए पहले इस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेते हैं इस फार्मूला के बेस पे। जैसे सेंटेंस मैं खड़ा हूं, तो ये तो अफर्मेटिव है, इस फार्मूला में बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज हमारे प्लस बी प्लस सब्जेक्ट। सो आई एम स्टैंडिंग, आई एम स्टैंडिंग। फिर यहां सेंटेंस लेते हैं, वह सोई है, तो ये भी अफर्मेटिव ही है, तो ये भी कैसे बन जाएगा बड़ी इजीली, सी इज स्लीपिंग, सॉरी। फिर यहां लेते हैं राम बैठा है, तो ये भी अफर्मेटिव है, राम इज सिटिंग। फिर ये सेंटेंस लेते हैं मैंने कलम लिया है, हाथ में कलम ले रखा है अभी, तब कर सकते हैं आई एम होल्डिंग अ पेन, मतलब हाथ में ले रखा है, हाथ में पकड़ रखा है, आई एम होल्डिंग अ पेन। मैंने लाल शर्ट पहनी है, आई एम wearing a red shirt, आई एम wearing a red shirt। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इन वाक्यों को, यानी आपके हिसाब से जो अलग टेंस का लग रहा था उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को ही माना गया और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बेस पे इसको हमने बनाया। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक और बात जो कि मुझे आपको बता देनी चाहिए, फिलहाल मैं इसे मिटा दूं। अब कुछ नॉर्मल सेंटेंसेस को देख लेते हैं, थोड़ा सा बना के मैं आपको एक बार दिखा दूं। जैसे अभी तो मैंने जो सेंटेंसेस बनाए वो सारे के सारे अफर्मेटिव थे। अच्छा एक बात और, आपको वैसे पता होगा बट फिर भी हम आपको बता दे रहे, ये जो इज एम आर मैंने बताया है यहाँ पे, तो इज का यूज कब होता है, एम का यूज कब होता है, आर का यूज कब होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा। नहीं पता है तो देख लीजिए। सिंगुलर शब्दों के साथ आपको इज का प्रयोग करना है। अब सिंगुलर तो पता होगा, एक वचन यानी एक आदमी, जैसे सीता, गीता, वह, यह, ये जो सारे सिंगुलर शब्द हैं इनके साथ में इज का प्रयोग होता है। और प्लूरल जो शब्द होते हैं, जैसे कि यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, 2-3 नाम आ जाए तो वो सारे के सारे प्लूरल हो जाते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग होता है। आप ऑलरेडी जानते होंगे, मेरे को पता है बट फिर भी मैंने बता दिया आपको। आइए कुछ और सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे कि मैं नहीं पढ़ रहा हूं, थोड़ा बता दूं कि ये फॉर्मूला काम कैसे करता है। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, तो ये देखिए ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, निगेटिव, ये इस पे काम करेगा, इस फॉर्मूला पे। तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट यानी आई, फिर इस एम आर का प्रयोग करना है, तो आई के साथ जैसे मैंने बताया कि एम का प्रयोग होगा। फिर फॉर्मूला में है यहाँ पे देखिए निगेटिव, सॉरी मैं एक चीज लिखना भूल गया, यहाँ पे इज एम आर के बाद ना यहाँ पे नॉट भी मेंशन करना है, तो ब्लंडर हो रहा था मुझसे, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करना, नॉट का प्रयोग करना है। मैं पढ़ नहीं रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग। ये सेंटेंस है क्या मैं हंस रहा हूं, ये इंट्रोगेटिव ए टाइप का है, क्या से शुरू है, तो ये इससे इज एम आर से शुरू करना। अब आप फैसला कर लीजिए, इज एम आर तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा ना, सब्जेक्ट मैं है तो मैं के लिए एम आता है, सो एम आई लाफिंग।
ये इस चीज में बन जाएगा। एक बात मैं आपको फिर से बताना भूल गया कि अगर इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस में कहीं कि नॉट चला है तो वो जो नॉट का जगह होगा ना वो तुरंत V4 के पहले होगा, यानी यहां से यहाँ पे हम नॉट ऐड कर लेंगे। अब फॉर्मूला में ऐड कर लीजिएगा, V4 और सब्जेक्ट के बीच में नॉट है। और इसमें भी वही बात, फिर से यहाँ सब्जेक्ट और V4 के बीच में नॉट, अगर जरूरत हो तो नॉट को मेंशन कर लेंगे और जरूरत नहीं है तो फिर बात ही नहीं है। तो वह क्यों हंस रहा है? इंट्रोगेटिव भी है तो सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना है। WH वर्ड पता है, प्रश्न सूचक शब्द। कौन है प्रश्न सूचक शब्द? क्यों? तो आप इसे ले आइए वाई, फिर इज एम आर। तो इज एम आर तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट वह है, वह तो है सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से आ जाएगा इज, वाई इज ही लाफिंग, वाई इज ही लाफिंग। अब 50 या 60 सेंटेंस बना के तो मतलब अभी वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है। ये काफी इजी था। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। थोड़ा ज्यादा से ज्यादा बनाइएगा घर पे, जितना ज्यादा बनाइएगा उतना ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। एक और थोड़ा सा एक स्पेशल नोट है, उसे मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ पॉजिटिव। तो आइए इस बार हम लोग देख लेते हैं कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कौन लगा हो। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जिस वाक्य में कौन का प्रयोग हो, यह है तो इंट्रोगेटिव, लेकिन जब आप इसे बनाने चलेंगे ना, आप इसको अफर्मेटिव और निगेटिव मान के बना लीजिएगा। अफर्मेटिव वाले फॉर्मूले से आसानी से बन जाएगा। और उसका सब्जेक्ट मान लीजिएगा कौन को। एक बार फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जिस सेंटेंस में कौन का प्रयोग हो ना, वो है तो इंट्रोगेटिव, लेकिन ट्रांसलेट करते समय बेटर होगा कि आप अफर्मेटिव और निगेटिव के रूल पर ही इन सबको बना ले, बड़ी आसानी से बन जाएगा। और उसमें सब्जेक्ट मान लेना है आपको कौन को। दिखाते हैं बना के, चलिए। अफर्मेटिव का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बोला इसको मान लीजिए सब्जेक्ट, बना लेते। चलिए, हु सब्जेक्ट मान के इसको लिख लिया। इज एम आर में से क्या लगेंगे? जब एक कौन हो ना तो इसको सिंगुलर मान लेना है, इज लगा दीजिए। हु इज V4 ईटिंग, बन गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको इंट्रोगेटिव जो साइन है वो तो देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो मूलतः सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही है, लेकिन आसान होता है। आसानी के लिए मैंने इस स्ट्रक्चर पे आपको बनवा दिया था, इसलिए आपको ये इंट्रोगेशन मार्क्स देना ही पड़ेगा। फिर कौन कौन खा रहा है, तो ये दो मान लीजिए कि ये पुजरल हो गया, और पुजरल मान के बना लीजिएगा। चलिए, हु आर ईटिंग। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हुए भी ये कैसे अफर्मेटिव और निगेटिव स्ट्रक्चर पे फिट हो जा रहा है। फिर यहां आते कौन कौन नहीं खा रहा है। कौन नहीं खा रहा है, इसको निगेटिव मान लेंगे इस फॉर्मूला पे। तो वही बात, हु इज नॉट और वहां से ईटिंग, और फिर निगेटिव हो गया। कौन कौन आएगा, दो बार आ गया, तो फिर वही हु, और इसको प्लूरल मान बैठे तो फिर आर लगा दिए, हु आर नॉट ईटिंग। तो स्टूडेंट्स, ये था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नॉर्मल सेंटेंसेस या कॉमन सेंटेंसेस, जिसको हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करें, हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश किया। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का यूज और बहुत सारी जगहों पर होता है, और वो सारा जो चीज है वो इस चैप्टर के अंतर्गत या इस हेडिंग के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता। वो सारी चीजें टाइम एंड टेंस जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। फिलहाल इस चैप्टर में जितनी सारी चीजें बतानी थी हमने आपको बता दिया, और मुझे पूरा यकीन है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे, और कौन सेंटेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है या नहीं है इसका फैसला भी अब आप औरों के मुकाबले बेटर तरीके से कर पाइएगा। एंड आई होप दैट आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।